भवन एक पुनि दीख सुहावा। एक बड़ा सुंदर भवन दिखाई पड़ा। क्या है? हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक घर है बड़ा सुंदर, वो सब घर से अलग है। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रसना राज दुलारे। एक अजीब प्रकार का घर दिखाई पड़े, वो सब मकान से, सब घर से, सब महलों से अलग है। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। देखते क्या उसमें शोभामान क्या लिखा, मानसकार लिखते हैं। शुरुआत कहां से हो रही है? रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंद मह। क्या? नव तुलसी का, पुराना नहीं, नया तुलसी। उसके ऊपर वाले शब्द को पकड़िए, रामायुध। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई। राम भगवान के पद चिन्ह कौन सा? बोले धनुष, बाण, शंख, चक्र, नारायण भगवान आयुध बना हुआ। राम आयुध अंकित गृह वहां बना हुआ। हनुमान जी महाराज जी सोचे, इस नगर में तो बड़े बड़े राक्षस दिखाई पड़े और यहाँ एक घर ऐसा जहाँ भगवान जी के महल जैसा दिख रहा है। भाई हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक बड़ा विचित्र अद्भुत कक्ष है, बड़ा अद्भुत घर है भाई, जरूर यहाँ जाना चाहिए। अब वो संशय कर रहे हैं हनुमान जी महाराज जी। यहाँ भगवान जी का नाम लिखा हुआ है, भगवान जी के धनुष बाण छपा हुआ है, ये कैसे हो सकता है? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर वासा। यहाँ कोई सज्जन थोड़ी रहेंगे, ये तो दुर्जनों का घर है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लिखे मानसकार, मन महु तर्क करण कपि लागा। जैसे ही तर्क लगे भगवान जी ने अगरबत्ती जला दी वहां पर, उनकी यहाँ पर चाबी खोली। तर्क जहां संत के मन में आया, भगवान जी उनकी दिमाग की बत्ती को जला देते हैं। मन महु तर्क करण कपि लागा, ते ही समय। किसी ने कहा एकदम परफेक्ट समय कैसे जान गए कि वो हनुमान जी महाराज इस समय चिंतित हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं कि ये घर किसका है, ये घर में कौन रहता है, ऐसी आकृति किसने बनाई है? उनको कैसे पता चला? हनुमान को नहीं है पता, लेकिन मेरे राम को पता है। आप लोग देखे होंगे, कहीं जाते हैं, अब ये घटना हमारे साथ होती है, हुई है तो हमको पता है। कहीं जाएं और हम कोई नगर को ढूंढे या कोई कथा स्थल को ढूंढे। आप प्रयागराज में कुंभ हुआ होगा तो गए होंगे। प्रयागराज मतलब समझ रहे हैं, इलाहाबाद। कुंभ का मेला लगा होता है। कुंभ के मेले में बड़े बड़े साधु संतों का बढ़िया पंडाल बना रहता है, कुटिया बनी रहती है। उन कुटिया में बड़े बड़े साधु संत महात्मा प्रवचन सुनाते हैं। अब उसमें अपने गुरु जी का पंडाल को ढूंढो तो मिलेगा। आप ढूंढने लग जाओगे, हे गुरु महाराज आपका कुटिया कहाँ बना हुआ है, आपका ये जो प्रवचन का स्थल है वो कहाँ पर है गुरु जी, कृपा करके। उसी समय कोई भगत आता है, बेटा आप अपने गुरु जी के पंडाल ढूंढ रहे हो, फला गुरु जी की, वो लेकर के चला जाता है। मन महु तर्क करें कपि लागा, और तेही समय विभीषण जागा। भगवान जी जानते हैं मेरे हनुमान के मन में संशय हो गया। संशय को दूर करने के लिए भगवान जी ने उसी समय जगा दिए, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। उनको लग रहा था पटा कि ये मकान में भगवान राम जी के पद चिन्ह बने हैं, यह अब अलग आकृति हुए बनी हुई है। यहाँ सज्जन के वास होने का कोई योग नहीं बन रहा है। उसी समय ठीक विभीषण की निद्रा को खोले भगवान जी और एक संत से दूसरे संत का मुलाकात करवाए। मन महु तर्क करे कपि लागा, तेहि समय विभीषण जागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा,
हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यही सन हठ करी हूँ पहचान, साधु होयन कारज हानि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्ररूप धरि बचन सुहाए, सुनी विभीषण उदित आए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सुनहु पवन सुत रहनि हमारे, जिमि दसनहि महु जीव विचारे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तामस सनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कवहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखि चहु जानकी माता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जुगति विभीषण सकल सुनाए, चले पवन सुत विदा कराई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। क्या लिखे महाराज? राम राम ते सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। उसी समय मन में संशय उठा, शंका उठा। भगवान राम जी ने प्रेरित कहा, विभीषण उठिए तो भाई आपकी मुलाकात हम करवाते हैं। और मुलाकात हुई। मन मोह तर्क करें कभी लागा, उसी समय उठवाए। राम राम ते सुमिरन कीन्हा। हनुमान जी महाराज जी के यही सन हट करियो पहचान। इसको पहचानना चाहिए कौन है वास्तविक में, कोई मायाधारी तो नहीं है। भैया फिर आ गई आपकी बारी। विप्र रूप धरी, कैसा रूप बनाया हनुमान जी महाराज जी? विप्र। क्यों महाराज विप्र का क्यों रूप बनाए? क्योंकि विप्र सहनशील होता है। ब्राह्मण में सहनशीलता होती है, लेकिन तीव्रता भी अधिक होती है, उग्रता भी अधिक होती है। विप्र, ब्राह्मण, पंडित, विद्वान, ये तीनों चारों अलग अलग है, एक ही नहीं है। हम लोग हालांकि सबके लिए एक समान लगाते हैं ना, सब अलग अलग। विप्र सहनशील का रूप है। विप्र का अर्थ एक होता है कल्याण करने वाला। पंडित, पांडित्य कर्म को करने वाले को पंडित कहते हैं। ब्राह्मण, ब्रह्म एव जानाति वासः ब्राह्मण, ब्रह्म को जान गया वो ब्राह्मण। विद्वान, वेदो एव ज्ञाति इति विद्वान, वेद को जो जान गया वह है विद्वान। सबका अलग अलग रूप है। द्विज, जिनका दोबारा जन्म हो गया उसका नाम द्विज। तो हनुमान जी महाराज जी ना द्विज बने, ना ब्राह्मण बने, ना पंडित बने, ना विद्वान बने। क्या बने महाराज? क्या बने? विप्र रूप धरी। विप्र का रूप बनाए, धरी बने,
है नहीं, याद रखना। हनुमान जी महाराज जी रूप को धारण किए, रामलीला में जोकड़ बन जाते हैं, रामलीला में जटा लगाई साधु बन गए, रामलीला में 10 खोपड़ी लगाए तो रावण बन गए, रामलीला में साड़ी पहन ली तो कौशल्या माँ बन गए, रामलीला में साड़ी के साथ जटा बना लिए तो सीता बन गए। धरे हैं, है नहीं, विप्र रूप धरी वचन सुहाए बोले। इसलिए मानस को पढ़िए। मैं बार बार जोर दे रहा हूं मानस को पढ़ने के लिए। मानस को पढ़ेंगे तो इसमें भाव अनेक मिलते जाएंगे भैया। पूछे सुनत विभीषण उठी तहाए। देखिए कोई पंडित आया है, मिलना चाहिए भाई, जान पहचान हुई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। बोले मेरा नाम हनुमान है और मैं राम कथा का प्रचार प्रसार का भाव लेकर के माँ जानकी की खोजबीन में आए हूँ। सारी घटना को बता दीजिए, ये ऐसा इसी घटना हुई। सुनो। तो विभीषण को हनुमान जी महाराज जी के, महाराज इन राक्षसों के बीच में आप रहते कैसे हैं? तो क्या बताऊं महाराज, जिमि दसनन महु जीव बिचारी। ये 32 दांत के बीच में ये जीवा बिचारी फंसी रहती है। कबू कबू खात ना जीव हथ का जोर से दांत चाप देते, कल बला जैसे हैं चबा जाते जीव जीव तको। तब कोनो समय बदला लेके सोचते, गाड़ी दे देते कोनो ला, और गाड़ी दी तो पहले मुटका उठे 32 झर जाते। अब यू जीव के जी कटकटा जाते, कहेगा चारी गा, जब मन पड़े तर चाल चाप देते। अजीब बिचारी है, पत्ता था पत्ता कोमल एकदम नरम, खट ले चबा के बिचारी भर भरावत चिचियावत बैठे रही, कुछ नहीं कर सके। बारी लगते करना वो गाड़ी गिला था, तो इसे वो दुनियादारी पूरा वो खाट खटिया पाट पलंग सब जैसी आराम और तर हो तर। राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम। तो महाराज मैं वो 32 दांत के बीच में पड़े हूँ। ये चिकन जन्मन है ना, कहीं कुछ खावत पियत रही जितना सीताराम के नामे लगावत पड़े रही थे। कोनो घर में होते नहीं, कोनो कुछ दर कचर खावत रही, वो कहते नहीं मैं नहीं खावा, मुझे नहीं जमेगा। जिमि दसनन महु जीव बिचारी, इसलिए वो संत है। तात कबो मुहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल। और राम जी बड़ी कृपा की महाराज। तामस देह, इस शरीर से भगवान का भजन नहीं होता। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति सरोज। सरोज का अर्थ कमल फूल। प्रीति सरोज पद, फिर आगे वो पद, ये पद की बड़ी महिमा गाई गई है। उनके चरणों में बड़ी कृपा हुई भगवान जी की कि मैं राम राम भजते रहा, तो वो राम जी ने अपने चरण रूपी प्रसाद आपको मेरे पास भेज दिया। राम जी की बड़ी कृपा। जौ रघुवीर अनुग्रह की ना, वो कृपा की तब महाराज इस देह से न भगवान की भजन नहीं होती। हनुमान जी महाराज जी कहते तो कौन सा मैं भजन करता हूँ? हनुमान जी महाराज जी अपनी कमी बता रहे। अब सुनना मेरी माता भाई बंधु, ये चौपाई लोगों को ज्यादा भ्रमित कर देती है। प्रातः काल जो, तो उसमें मैं काल शब्द इसलिए लगा रहा हूं, प्रातः का समय, ताकि जल्दी सरल हो जाए। प्रातः ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। प्रातः काल सुबह के समय में मैं इतना गए गुजरे कुल से हूँ विभीषण जी कि कोई मेरे नाम को भी ले लेना तो भोजन नहीं मिलता। प्रातः काल जंगल बेरम को हनुमान के नाम लेते बेंद्रा के तो खाल नहीं मिलेगा, मिली ही जरूर मिली। अब भगवान के नाले में खाल नहीं मिली, बिल्कुल मिली। अब हम तो ओखरे नाले की न लूटता। जय हनुमान जय राम जी की।
तबे तुम्हारे गांव माथन राजा रामचंद्र की जय जैन दिले झरे रही थे तेन दिले देखा ताकत रखन कब हमार बदरा वाले दीदी बहनी मन हाँ हमार सुरता करिए ऐसे पीछे ताकत बैठे रही थे प्रातः काल उसने हमार बर ये रात आज आखिरी रात हमार अब तेरे हम भजा था रोज कब दिन है पूरी 365 है वही दिन बाद आ रही फिर हम दीदी बहनी भैया मन सुनता करें प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताहिल बोला जरूर मिली भैया एक बार भगवान के नाम ला रोज लेना चाहिए। जय सिया राम जय सिया राम। आगे प्रसंग मानसकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख करके बताते हैं महाराज एक चीज तो जाना अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा उनकी कृपा के बिना महाराज कोई नहीं मिलने वाले। रामचरित मानस कहते हैं जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। अच्छा एक बात और बताओ ये कथा को हर कोई सुन रहे हैं क्या? हर कोई सुन पा रहा है जी ना। ये कथा को वही सुन पा रहे हैं जिनके पुण्यों का उदय भगवान राम जी ने किया। ये कथा में वही लोग आ पाए हैं। गांव में कितने लोग हैं? सब लोग नहीं आए हैं कथा सुनने। जय जय श्री जिनका बहुत सारे जन्म शर्मा जी ने कहा वो भाग्योदेन बहुजन्म पुण्य समर्जितेन सत्संगमम चलबते। भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद में भाग्योदेन एक जन्मनि भाग्य बहु उदेन उदय हुआ तब। और राम जी कथा अभी साधारण नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूं ये कथा को गाने में ना हालत खराब हो जाती है। भागवता विद्वतो परीक्षा नाम। भागवत में विद्वान की परीक्षा होती है जी और रामायण में ज्ञानी की परीक्षा। जो ज्ञानी है कहते हैं ना उनकी परीक्षा रामायण में होती है। भागवत महापुराण में विद्वान की भागवतो विद्वता विद्वानों की परीक्षा। विद्वान लोगों की उसमें बड़ी बड़ी विद्वान जो होते हैं ना बड़े बड़े उन सब की परीक्षा वहां होती है। और मानस में ज्ञानी की परीक्षा ये ज्ञान है। रामचरित मानस को हम 3 तुलना करते हैं आप सभी को मालूम होगा। पहला क्या है? दूध। दूसरा जल। और तीसरे नंबर पे कौन है महाराज? बोले अमृत। सबसे सरल कौन है? क्यों भैया सबसे सरल कौन है मेरी माता है बताइए? दूध सस्ता है कि पानी है कि अमृत है? जल पानी। पानी सस्ता है ना, दूध थोड़ा महंगा भाई दूहना पड़ेगा। अमृत और ज्यादा कठिन है। सबसे सस्ता क्या है? बोले जल। लेकिन जल को भी पीने के लिए छानना पड़ता है। हर जल को नहीं पिया जा सकता। लेकिन उसमें प्यासा हो उस व्यक्ति के लिए वो जल भी अमृत है। श्यावर रामचंद्र की जय। कैसे हैं? बोले भगवान की कथा अमृत है। भगवान की कथा तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। भागवत महापुराण गोपी गीत की पंक्ति तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। और ये कथा क्या है? राम कथा सुंदर कर। विभीषण महाराज जी हनुमान जी महाराज जी के बीच में बड़ी अद्भुत ज्ञान की चर्चा हुई। एक एक चौपाई में बड़ी समय लग जाती है भैया। बहुत समय लगता है एक चौपाई में टीका करने में एक चौपाई की। लेकिन महाराज मेरा बड़ा पुण्य हुआ। अब मैं ज्यादा देरी नहीं करूंगा। विभीषण जी मुझे बताइए माँ जानकी कहाँ है? सीता मैं मम कृत अपमान कटिह तो सिर कठिन कृपान। मानस कर आगे पंक्ति को ले चलते हैं। जहां पर माता जानकी जी बैठे हुए हैं वहां गए। पेड़ के ऊपर में बैठे हैं हनुमान जी महाराज जी। उस पेड़ के ऊपर में बैठ करके
माता जानकी के समक्ष में कुछ चर्चा रखने वाले हैं। उसी समय बन अशोक सीता रह जहवा,